जय हिंद वॉरियर्स। आप लोग का स्वागत है फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 27 मई और आज भी हम आप लोग के लिए रोज की तरह कुमार गुरु सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं और 10 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, कितना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं, उन सब पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में एनपीटी के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो एनपीटी के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में। अगर बात करें एनपीटी का अर्थ क्या होता है, तो एनपीटी का अर्थ परमाणु अप्रसार संधि होता है। क्या होता है? परमाणु अप्रसार संधि इसका अर्थ होता है। अगर बात करें कि परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार कब किया गया, तो परमाणु अप्रसार संधि को 1968 ईस्वी में स्वीकार किया गया, लेकिन 1970 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया। अगर बात करें कि परमाणु अप्रसार संधि में कुल कितने देश शामिल है, तो परमाणु अप्रसार संधि में 191 देश शामिल है, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि में भारत शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर बात करें कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क के किस यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक ना। और बात करते हैं एनपीटी के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष डो हंग बियत है। कौन है? डो हंग बियत है। और बात करते हैं डो हंग बियत के बारे में, तो डो हंग बियत वियतनाम के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। कौन है? वियतनाम के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अच्छा, अगर बात करें कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे हैं, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसको कहते हैं, तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। अच्छा, बिग एप्पल के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो न्यूयॉर्क प्रसिद्ध है। अगर बात करें इटली की राजधानी कहाँ है, तो इटली की राजधानी रोम है। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी गाइज, रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगर हम आप लोग को बात करें एफएओ के बारे में, तो फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रोम में है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। अगर बात करें आप लोगों की एफएओ की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। अब चलिए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स 2026 की बैठक कहाँ होने वाली है? भारत में होगी। अब ब्रिक्स 2026 कौन से क्रम का है? 18वें क्रम का है। ब्रिक्स 2026 की थीम क्या है, तो इसकी थीम नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता इसकी थीम है। अब ब्रिक्स की कृषि की वाली पहली बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। और बात करें ब्रिक्स की पहली पर्यटन कार्य की बैठक, पर्यटन कार्य की बैठक कैसी होगी, तो ऑनलाइन होगी। अब ब्रिक्स 2026 का आयोजन भारत में होने वाला है। और ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। ब्रिक्स में कुल 10 देश शामिल है, 10वां देश का नाम इंडोनेशिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्या एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो क्यू फोर्स और कौटिल्या एप्लीकेशन को भारतीय सेना ने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। और बात करें कि क्यू फोर्स क्या है, तो क्यू फोर्स लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ने का काम करता है। अब बात करें कौटिल्या ऐप के बारे में, तो कौटिल्या ऐप एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। कौटिल्या ऐप का उद्देश्य है डाटा का विश्लेषण करना। इंडियन आर्मी का पहला अध्यक्ष की बात करें, इंडियन आर्मी के पहला अध्यक्ष कौन है, तो केएम करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले अध्यक्ष हैं। इंडियन आर्मी के वर्तमान अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। अब भारत के तीसरे सीडीएस जो कि नए बने हैं, उनका नाम एनएस राजा सुब्रमण्यम है। और नेवी के नए हेड जो बने हैं अभी हाल ही में, कृष्णा स्वामीनाथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है। वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2026 का आयोजन जून में होगा। कब होगा? जून 2026 में होगा। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का शुभंकर की बात करें, तो इसका शुभंकर वीर है। वीर का अर्थ क्या कहा गया है? शेर। और बात करें कि इस शुभंकर को भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, वीर शुभंकर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर बात करें कि वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में कितने देश भाग लेंगे, तो 60 से अधिक देश भाग लेने वाले हैं। और वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य फिजिकल फिटनेस और मेंटल पीस का उद्देश्य है। और बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो भारत का अहमदाबाद में होगा। और कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में स्थित है। और बात करें कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला पहला शहर, तो अहमदाबाद को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया? 2017 ईस्वी में। अगर बात करें अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है।
है। अहमदाबाद किस झील के किनारे स्थित है? तो काकरिया झील के किनारे अहमदाबाद स्थित है। अच्छा, पूछेगा अगर आप लोगों से कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के शुभंकर कौन है? तो मोरबीर। खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर कौन है? गज सिंह। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के शुभंकर कौन है? तो खंभा घड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं कि हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद कौन है? तो संसद रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में 12 व्यक्तियों को दिया गया है, उनमें से 2 महिला हैं। पहला महिला का नाम है अस्मित उदय वाघ है और दूसरी महिला का नाम है मेधा कुलकर्णी। मेधा कुलकर्णी कहाँ से सांसद है? तो पुणे से सांसद है। और अस्मिति उदय वाघ जो है जलगांव से सांसद है। और बात करें कि संसद रत्न पुरस्कार के लिए तो इसमें 10 MP लोकसभा से और 2 MP राज्यसभा से चुने गए हैं, मतलब कि टोटल 12 MP चुने गए हैं, जिसमें से 2 महिला है। पहला का नाम है अस्मिता उदय वाघ और दूसरा का नाम है मेघा कुलकर्णी। और बात करें कि संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। संसद रत्न पुरस्कार की प्रेरणा किससे मिली है? तो APJ अब्दुल कलाम से इसकी प्रेरणा मिली है। और बात करें कि चेन्नई का प्राइम फाउंडेशन यह तय करता है कि संसद रत्न पुरस्कार किनको दिया जाएगा। अच्छा, संसद रत्न पुरस्कार किनको दिया जाएगा यह कौन तय करता है? तो चेन्नई का प्राइम फाउंडेशन तय करता है। संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कौन से क्रम का दिया गया है? 16वें क्रम का दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किसे शामिल किया है? तो ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य को शामिल किया गया है। ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड की बात करें तो इसका गठन 1980 ईस्वी में किया गया था। अब ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड कार्य बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई का काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ प्रबंधन करना और सिंचाई का कार्य करना। ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष CR पाटिल है। और CR पाटिल कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। चलिए अगर बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो लोहित नदी, तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, कामेंग नदी, बराक नदी और धनसिरी नदी, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और नदी द्वारा बनी सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो माजली द्वीप है। माजली द्वीप कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और माजली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में लॉन्च चीन के सेंझेउ 23 मिशन में, देखिए सेंझेउ 23 मिशन कहाँ का है? चीन का है। तो सेंझेउ 3 मिशन में शामिल होने वाली ली जियाइंग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो ली जियाइंग जो है हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जिन्होंने चीन के सेंझेउ 23 मिशन में शामिल हुई हैं। और बात करें कि सेंझेउ 3 मिशन के तहत 3 लोग अंतरिक्ष में गए हैं और उनमें से एगो कौन है? उनमें से एगो ली जियाइंग है, ठीक है। और बात करें कि तियोइंग अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ का है? चीन का है। किसका है? चीन का है। और स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय की बात करें तो शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे? तो एक्सियो में मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। और शुभांशु शुक्ला की बात करें तो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये लखनऊ के रहने वाले हैं। और शुभांशु शुक्ला को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये शांति का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर कितनी है? तो देश में नवजात मृत्यु दर 18.3/1000 है। और बात करें कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के तहत भारत का प्रजनन दर कितना है? तो भारत का प्रजनन दर 1.9 है। SRS के अनुसार प्रतिस्थापन दर कितना है भारत का? तो 2.1 है। और बात करें कि अधिकतम नवजात शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। न्यूनतम नवजात शिशु मृत्यु दर केरल में है। अधिकतम की बात करेगा तो अधिकतम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और न्यूनतम नवजात शिशु मृत्यु दर की बात करेगा तो केरल में मारना है। अब भारत में सिर्फ शिशु मृत्यु दर की बात करेगा तो वो 24/1000 है। अधिकतम शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर केरल में स्थित है। अगर बात करें कि जन्म के साथ भारत में लिंगानुपात कितनी है? तो जन्म के साथ भारत में 918 लिंगानुपात है, मतलब कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में उम्मीद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो उम्मीद कार्यक्रम का संबंध दुर्लभ आनुवंशिक रोग से। किससे है? दुर्लभ आनुवंशिक रोग से है। अब बात करें कि उम्मीद कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो साइंस एंड टेक मंत्री ने किया है। हम लोग जानते हैं कि साइंस एंड टेक मंत्री भारत के कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। उम्मीद कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? नई दिल्ली से की गई है। उम्मीद कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? 2019 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कि आनुवंशिक रोग क्या होता है तो सिंड्रोम, हीमोफिलिया, वड़नधता, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं। हीमोफिलिया रोग को हम लोग शाही रोग कहते हैं। हीमोफिलिया रोग महिलाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का कि हाल ही में फेडरेशन कप 2026 में देव मीना और कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो पोल वॉल्ट खेल में। किस खेल में? पोल वॉल्ट खेल। हाँ, वही खेल जिसमें जंप किया जाता है, ठीक ना। पोल वॉल्ट खेल में कुलदीप कुमार ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक ना, फेडरेशन कप में। अगर बात करें फेडरेशन कप के बारे में तो फेडरेशन कप का आयोजन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हो रहा है। देव मीना और कुलदीप कुमार ने दोनों ने 5.45 मीटर का छलांग लगाया है और नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं कि गुरिंदर वीर सिंह ने बनाया है कि 100 मीटर का दौड़ इन्होंने कितना सेकंड में कवर किया है? तो 10.09 सेकंड में किया है।
400 मीटर में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विशाल ने बनाया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य के होलोंगोपर गिब्बन अभयारण्य में एक पश्चिमी हुलाक गिब्बन ने रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बने कृत्रिम कैनोपी पुल का इस्तेमाल किया है? तो असम में। बात करें वर्तमान में गिब्बन की संख्या कितनी है? तो 120 से 130 है। असम के सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा है। चलिए इन सब पर आधारित 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि परमाणु अप्रसार संधि को कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार करने की बात किया रहेगा? तो 1968 ईस्वी में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि एफएओ की स्थापना कब हुई थी? तो एफएओ की स्थापना खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन चौथा है ई फोर्स एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? तो भारत के वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान जी है। और भारत के देखिए भारत में 3 गो सीडीएस अभी बने हैं। पहला सीडीएस के नाम का है बिपिन चंद्र रावत है, दूसरा सीडीएस का नाम है अनिल चौहान और तीसरा सीडीएस का नाम है काची अभी पढ़ा है आप लोग को एनएस राजा स्वामी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन भारत को अहमदाबाद में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है अहमदाबाद को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो इसको 2017 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर कौन है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर गज सिंह है। कौन है? गज सिंह है। ठीक ना। कौन है? खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर कौन है? गज सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर कौन है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर खंभागढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2010 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन 12 है कि संसद रत्न पुरस्कार की प्रेरणा किनसे मिली थी? तो इसकी प्रेरणा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड की गठन 1980 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 आप लोग के सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो यह माजुली द्वीप असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है अंतरिक्ष स्टेशन त्योंगांग किस देश का है? तो ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये चीन का है। क्वेश्चन 18 है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये शुभांशु शुक्ला है। कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले नहीं, देखिए यहाँ पर होगा अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले। क्या यहाँ पर क्या होगा? अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। आज चलिए कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के। शुभांशु शुक्ला का संबंध किस शहर से है? लखनऊ शहर से। किस शहर से है? लखनऊ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 18.3/1000 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की प्रजनन दर वर्तमान में कितनी है? तो भारत की प्रजनन दर 2.1 है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 22 नंबर कि जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना था? जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 918 था। कितना था? 918। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उम्मीद कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो उम्मीद कार्यक्रम का संबंध आनुवांशिक रोग से है। क्वेश्चन 24 आप लोग के सामने है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग को ही शाही रोग कहते हैं। फेडरेशन कप 2026 में किस खेल में नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ऐसे नेशनल रिकॉर्ड तो दौड़ में भी बनाया गया है और ऊंची कूद में भी बनाया गया है, और दौड़ में भी, ऊंची कूद में और पोल वोल्ट में भी बनाया गया है। तो ऊंची कूद को हटा देते हैं, ऊंची कूद में नहीं बनाया गया है। देखिए दौड़ में और पोल वोल्ट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हाल ही में किस राज्य में होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य चर्चा में रहा है? तो किस राज्य में? असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि असम के वर्तमान सीएम कौन है? तो ये हेमंत बिस्व शर्मा है, जो कि अभी हाल ही में बने हैं, पिछले भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एनपीटी संधि कब प्रभावी हुई? तो प्रभावी की बात करें तो 1970 ईस्वी में प्रभावी हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 नंबर कि बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है? तो बिग एप्पल न्यूयॉर्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए आज 29 को आना है, ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।